सबसे अधिक मूर्ति पूजक भक्त मसीही धर्म में क्यों है? इस टॉपिक को सुनकर अनेक मसीही लोग मुझसे कुपित हो जाएंगे और मौका मिलते ही मुझसे पूछेंगे कि क्या आपके इस टॉपिक से यीशु को महिमा मिलेगी? मैं ऐसे भक्तों को बताना चाहता हूं कि यदि आप में हिम्मत है तो ऐसे सवाल वैसे मसीहियों से करो जिन्होंने जीवित यीशु की महिमा को काठ, पत्थर, मिट्टी, सोने, चांदी और लोहे जैसे नाशवान वस्तुओं में बदल डाला है। यह मसीही समाज के लिए बेहद लज्जा की बात है कि मसीही समाज के धर्मशास्त्र दुनिया भर में एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें मूर्ति पूजा को व्यभिचार के तुल्य पाप बताकर मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया गया है। लेकिन मसीही समाज के अधिकतर भक्त एक काल्पनिक यीशु के मूर्त के सामने सिर झुकाकर आत्मिक आत्महत्या करने को बेकरार है। दुनिया भर में मसीही धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म और तीसरे नंबर पे हिंदू धर्म आते हैं। मेरे इस टॉपिक से आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सच्चाई को जानते हुए भी अनजान जैसे बन रहे हो। आपको बेहतर पता है कि मसीही धर्म में आस्था रखने वाले विशाल जनसंख्या के बीच में यीशु को मूर्ति के रूप में न पूजने वाले भक्तों की संख्या 25% से भी कम है। आपको आश्चर्य इस बात से होनी चाहिए कि हमारे मसीही समाज में 100 में से लगभग 75 भक्त जन किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजक है। मसीही समाज में मूर्ति पूजा करना सिर्फ अनपढ़ या मूर्खों का काम नहीं है। दुनिया जानती है कि मसीही लोग बुद्धिमान और वेल एजुकेटेड होते हैं। मैंने मसीही धर्म में आस्था रखने वाले अनेक IAS, IPS, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जैसे बुद्धिमान लोगों को भी काल्पनिक यीशु के मूर्त के सामने घुटना टेकते देखा है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आज इस प्रथम पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसीही मूर्ति पूजकों के बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं। मेरी बातें सुनकर आपके मन में विचार आएगा कि जब मसीही समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके अति बुद्धिमान भक्त जन भी काल्पनिक यीशु के मूर्त के सामने उछल उछल कर नाच रहे हैं, तो फिर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट बुद्धि कैसे कह सकते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस सत्य की जानकारी नहीं है, क्योंकि वैसे मूर्ख जिनके पास बुद्धि नहीं है उनके बुद्धि का भ्रष्ट होना एक असंभव कार्य है। क्योंकि बुद्धि तो सिर्फ उन्हीं की भ्रष्ट हो सकती है जो बुद्धिमान है और जिनके पास प्रचुर मात्रा में बुद्धि है। दुनिया के ऐसे ही मूर्ख बुद्धिमानों के लिए रोमियो की पत्री में वचन लिखा है जो वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जीव जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। ऐसे कैसे होता है कि किसी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है? आपको पता है कि परमेश्वर ने हम जैसे आप जैसे मूर्खों को चुन लिया कि हम ईश्वरीय ज्ञान से दुनिया के बुद्धिमानों को भी लज्जित कर सके। लेकिन शैतान ने अधिकतर मसीहियों के बुद्धि को अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार के प्रकाश उनके जीवन में न चमके और वे किसी मूर्त या सूरत में यीशु की महिमा को ढूंढता रहे। जब ईश्वर जीवित है तो किसी मूर्त में ईश्वर को ढूंढना क्या है? किसी मूर्त में ईश्वर को ढूंढना एक दुनियावी रिवाज और बाबा आदम के जमाने की शिक्षा है और ऐसी शिक्षा यीशु की शिक्षा के विरोध में वचन में लिखा है कि चौकस रहो
कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान या व्यर्थ के धोखे के द्वारा शिकार न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। वचन की शिक्षा है कि दुनिया के सभी बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ डिग्री डिप्लोमा दिखाकर ही अपने आप को बुद्धिमान साबित न करें। वे एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह ही अपने चाल व्यवहार से भी बुद्धिमान दिखना चाहिए। याद रखो कि आप अपने उच्च शिक्षा की सहायता से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बड़े बड़े ऑफिसर्स बन सकते हैं, लेकिन सभी तरह की योग्यताएं होने के बाद भी यीशु के मूर्त की उपासना करने वाले लोग स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे। कभी कभी मसीहियों को चिंता सताती है कि मूर्त को पूजने वाले अन्य धर्मों के लोगों का क्या होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी उनके धर्मशास्त्र में अंकित है। लेकिन यीशु के मूर्त को पूजने वाले नामधारी मसीही लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसकी जानकारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दी गई है कि मूर्ति पूजकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। मैं किसी का न्याय नहीं करता, यह वचन में लिखा है कि मूर्ति पूजकों का भाग नरक के आग में होगा। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि आपके जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। यीशु आपसे यही चाहता है कि उसे आप काठ, पत्थर या बेजान मूर्त में मत ढूंढो। यीशु मृतकों में से जी उठा जीवित प्रभु है। यीशु के नाम से आप सबको आशीष मिले।